गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 24 दिसंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 24 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, मणिपुर के नए राज्यपाल यानी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में ला गणेशन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ला गणेशन। अब ला गणेशन नियुक्त हुए हैं तो जानते हैं मणिपुर के बारे में। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और मणिपुर के गवर्नर इससे पहले नजमा हेपतुल्ला थी, अभी जो है ला गणेशन नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स यानी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम जो है पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वियतनाम। अब वियतनाम पहले स्थान पे है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसमें भारत का स्थान दूसरा है। तो अब टॉप 3 देश जो है वो पहला हो गया वियतनाम, दूसरा हो गया भारत और तीसरा हो गया पाकिस्तान। यानी जो है अभी ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है उसमें 3 देशों में से शीर्ष पे है वियतनाम, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन यानी 3,643 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो ने अभी हाल ही में रेल नेटवर्क विस्तार के लिए एडीबी के साथ $500 मिलियन यानी 3,643 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एडीबी। अब एडीबी के साथ किए हैं समझौता तो जानते हैं एडीबी के बारे में। दोस्तों एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हिंदी में कह सकते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस में है, और अध्यक्ष हैं मार्तुसुंगी आसाकावा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तराखंड। तो अब जानते हैं इस हर्बल गार्डन की विशेषता के बारे में। दोस्तों भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। चमोली जिला के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो आम लोगों के लिए खोला गया है। अब इसकी विशेषता यह है कि ये पार्क में औषधीय महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यानी औषधीय महत्व के बारे करीब 40 प्रजातियों को इसमें संरक्षित किया गया है, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अब ये जो है उत्तराखंड में किया गया है तो जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है कॉर्बेट नेशनल, अल्मोड़ा वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी पार्क। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 13 है। अगला क्वेश्चन, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों उभरते सितारे फंड को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, निर्मला सीतारमण। अब निर्मला सीतारमण उभरते सितारे फंड को लॉन्च किए हैं तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किए हैं। भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए
सरकार ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किए। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नकुल चोपड़ा। अब नकुल चोपड़ा BARC के नए CEO बने हैं, तो जानते हैं BARC के बारे में। BARC होता क्या है? तो दोस्तों BARC का पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। अब अध्यक्ष हैं पुनीत गोयनका और CEO बने हैं नकुल चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को कहां पर भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, चीन। तो अब चीन में नियुक्त किया गया है, तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत जो चीनी राजनयिकों के से बातचीत करने में पारंगत हैं, यानी ये जो है चीन के राजनयिकों से बात करने में पारंगत हैं, को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रावत की नियुक्ति पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच हुई है। रावत वर्तमान में नीदरलैंड में देश के दूत हैं। अभी जो है वर्तमान में ये नीदरलैंड देश के दूत हैं। अभी इनको जो है चीन में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये योजना बनाई है, तो जानते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। इस योजना के तहत जो स्नातक के विद्यार्थी हैं उनको सरकार जो है स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है, तो एक झलक उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है उनमें से प्रमुख है ताजमहल, संगम, वाराणसी। ये टोटल 75 जिलों का संग्रह राज्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों अब 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में फोकस करते हैं। तो आइए दोस्तों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य त्रुटिपूर्ण वस्तुओं सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार प्रचलनों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषणों के खिलाफ उपभोक्ताओं के प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी आदि का शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत कर सके। इसका उद्देश्य यही है। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड यही क्वेश्चन है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।